इधर क्या हुआ, उसी विद्यालय में श्रावस्ती से दो लड़के गए थे। एक का नाम था धनपाल और दूसरे का था नाम महिपाल। वो पढ़ने में बड़े धिम्मर थे और देखिए किस प्रकार से गुरु के पास आए हैं। ध्यान दें। जानती रे आज हम लेट हुई गए, हम आए हम। हाँ, अब अगर गोरू जी कहाँ कुछ तो तुम अपने बताइए। तुम छोटा हो, हम है ना बड़े। अगर बड़े को अपमान हुई है तो छोटे को पहले हुई को। तो छोट वाले तुम पूरो नहीं ले हो। हम जानी दे तुम छोट है भाई कहाँ नहीं पाई। ओ उरे हम का लगते मेहनत बदलिए रहा है, आज चक्कर नहीं बदल रहे। चलो देखे ना, कोई बात नहीं, आज को निपटाएंगे, आगे को देखा जाए। ऐसा करो अंदर पहले तुम घुसो, मारे नहीं जाइए यहाँ। अगर नाई घुसे तो हम तो का हम मारब नहीं का घुस जहाँ घुसेरे घुस तहाँ हमका घुस। गोरू जी मंगल हो कल्याण हो, देखते हो मारी मंगलवार नाय है और कल्याण नाय है। बदतमीज, हम तुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमको बासी भात नहीं चाहिए, हम ताजा खा के आए। अच्छा बासी नहीं थे, अच्छा रुको एक मिनट, अभी तुमको बताते हैं कि बासी और ताजा क्या होता है। ये बताओ सफेद वाला खाए हो कि और कोई कलर वाला? ओए इधर आ। हमने आज लंबा वाला खाया। हाँ? आज लंबा वाला खाया, वो भी तीखी सब्जी। हम तुझको बासी भात नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ भागता है? इधर इधर आ, इधर साइड में। मारो ना। ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं मंगल हो। मंगल का मतलब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आगे हमेशा बढ़ते रहो और आपका सदैव कल्याण हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हम बासी बहुत खाएंगे। नहीं, बासी तुम बासी बात की बात कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि तुम खुश रहो। कहीं के खुश रहे नहीं, तुम किसके खुशोगे? तुम बताओ तो खुश रहो। तुम कहीं के, हम कहते हैं खुश रहो। कहीं के खुश वही बात बोल रहे हैं कि खुश रहो। ओए तू इधर आ, इधर आ। यार महिपाल इधर आओ। बदतमीज कहीं के। चलो बैठो बैठो। प्रेम से बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। और एक बात सुनो गुरुजी, आगे की चर्चा होगी, लेकिन तुम ज्यादा अपने आप को दिमागी समझते हो, यानी इंटेलिजेंट समझते हो। एलिफेंट ना, इंटेलिजेंट, माइंडेड। समझ में आई बात? इधर आओ। एक कविता बोलो। कविता तो हम पूरे भारत में विख्यात विख्यात साथ में बोलो।
आगे बोलेंगे तुम पीछे से बोलना। और सुनो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम तो खड़े हो, तो आगे खड़े हो, पीछे हुई क्या? खड़ा हो, अच्छा यहाँ पे खड़े हो, बोलो साथ में। झंडा ऊंचा रहे अरे बाप तुम्हारा। क्या हम बोले? झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम बोले कि बूढ़ा बंदर बाप तुम्हारा। हम बोल रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो बोल रहा है बूढ़ा बंदर बाप। तुम्हें कहेंगे साथ में बोलो जैसा हम बोलते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसे बोलो। अरे यार, हम जैसा बोलते हैं वैसा बोलो। अरे हम जैसा बोलते हैं वैसा बोलो। फिर वही बात। फिर वही बात। बेटा एक बात ध्यान रखना, आगे बोलो। बेटा आगे मत बोलो। इस झंडे पे बलि बलि जाए, घर में रंडी रोज नचाए। घर में रंडी बेसवा को नचाएगा। ये क्या है? इधर आ, इधर आई। ये क्या है? और बदतमीज तो कहाँ चला है? इधर आ, चल भाई। प्रेम से बोलिए तथागत भगवान भक्त की। इस शैतान बच्चे कभी जो होते हैं वो कभी पढ़ने में आगे नहीं हो पाते हैं। बतलाया जाता है जो अहिंसक यानी कि मार्मिक था वो गुरु जी का बड़ा ही चहेता था, इसलिए वो मार्मिक को बहुत ही प्रेम करते थे। बतलाया गया है विद्वानों ने कि जब शिक्षा दीक्षा शुरू हुई तो गुरु अगर एक पाठ पढ़ाते थे उस लड़के को तो वो 4 पाठ याद करके आता था। क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीत गो और सुनो चितलाई। बतलाया जाता है कि 4 पाठ याद कर लेता है। देख लो तो इधर नालायक बच्चे भी हैं जो बैठ करके वहां से मैं बटोर कर रहे हैं और इधर एक लड़का बड़ा आदर्शवादी है। बतलाया गया है कि कवि ने लिखा है, प्रमाण ऐसा मिलता है कि जो गुरु थे ये बूढ़े हो चुके थे। आप लोग इनकी शक्ल से देख रहे हैं कि इनकी दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी है, बाल बड़े लंबे लंबे हैं। उम्र लगभग इनकी 50-55 साल की है, लेकिन इन्होंने इनकी पत्नी मर जाने के खातिर इन्होंने दूसरा विवाह किया था और नई नवेली दुल्हन यानी कि बहुत ही कम उम्र की ये अपने यहाँ जो है पत्नी लेकर के आए, जो इन बच्चों की गुरु माता थी। एक दिन गुरु जी ने अहिंसक से समझा करके क्या कहा, ध्यान दें। अहिंसक, देखो आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्या करोगे? महिपाल, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे यार। 1-2 घंटा लगा दो। धनपाल,
सही से गोरू जी घूरे कहाँ पूरे गोरू जी कहे कहा था हाँ? बैठ शांत बैठ शांत। हम जितना कह रहे हैं उतना सुनो आराम से। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन हम आपको बताते हैं। हाँ गुरुदेव। हाँ, नई ही बात है बेटा, पहले सुन तो ले, क्योंकि तू ज्यादा बोलने लगता है और तुझसे ज्यादा ये बंटा बोलता है, ये छोटा वाला है। बाल देखो लखाए मिथुन की तरह है। कल कटाए नहीं एक ही तमाचे में बताते हैं 32 बाहर आ जाएगी। बदतमीज कहीं के तुम्हारे कितने हैं? कोई बात नहीं, 28-32 कोई बात नहीं है। सुनो, आप लोगों को नहीं पता होगा, हम तुमको बताते हैं, क्योंकि इस आश्रम में हम रहते हैं, हम आप लोगों को विद्या देते हैं, विद्या अध्ययन करवाते हैं, तो आप हमें जानते हो। हाँ गुरुदेव। लेकिन हमारे घर में जो हमारी अर्धांगिनी है, कहने का मतलब जो हमारी पत्नी है, हाँ। जिसका नाम है सुशीला, हाँ गुरुदेव। हमने अभी जल्द में ही शादी की है, दूसरी शादी की है। अच्छा। उसके साथ में, और वो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ गुरुदेव। और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गुणवान है। हाँ। तो आप लोगों से मैं उसकी मुलाकात करवाऊंगा, हाँ। जान पहचान करवाऊंगा। हाँ गुरुदेव। और अगर कोई भी काम फंस जाए या कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो तो आप लोग उससे बता सकते हैं, क्योंकि बेटा मैं आश्रम में रुक नहीं पाता हूँ। हमारा काम साधु संतों का काम होता है कि दिन भर इधर उधर भ्रमण करना और रात में अपनी कुटिया पे आकर के जो रूखा सूखा मिले उसको खा करके उसी कुटिया में आराम करना। ठीक है, तो मैं सुशीला को बुलाता हूँ और उससे जान पहचान करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक कुर्सी डाल दें भैया यहाँ पर आकर। अरे सुशीला, आओ बंदरी, कहाँ हो तुम? आवाज लगाई है। इन गुरु जी की पत्नी का नाम है सुशीला। ध्यान दें, बड़ी आदर्शवादी हैं। आकर के आंगन में जब पहुंची थी, मंगल हो, कल्याण हो, सदा नहाओ दूधो पूतो फूलो। आओ बैठ जा। गुरुजी चले जाएंगे कौन पहले? ओए धनपाल, आप जो पास है सही से बैठ। अब देखो ये जो है ये तुम्हारी गुरु माता है, यानी कि हमारी जो पत्नी है सुशीला, वो तुम्हारी गुरु माता ये है। आप लोग इनसे जान पहचान कर लो। हाँ गुरुदेव। और उसके बाद में क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, गुरु माता के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो। अब कहिए गुरुदेव क्या किया? और कहना यह है हाँ। कि ये जो दो लड़के हैं महिपाल और धनपाल, धनपाल और महिपाल, बात एक ही, महिपाल कहो चाहे धनपाल कहो, चाहे धनपाल कहो चाहे महिपाल कहो, मतलब है ये दोनों एक ही यूनिट है। तुम भी इधर आ जाओ, ये तुम्हारी गुरु माता है, कम से कम आशीर्वाद। बदतमीज कहीं के, ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि ये बार बार आश्रम में नहीं आती है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सुशीला, आप देख रही हो कि हमारे आश्रम में कई लड़के पढ़ते हैं, कई लड़के विद्या उल्टा चला उल्टा, कई लड़के विद्या अध्ययन करते हैं। हेलो, बाबा को बेच तो पसंद है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये जो लड़के जो आप देख रहे हो आश्रम में पढ़ रहे हैं, इन सब लड़कों में अगर कोई लड़का होशियार है, कोई हमारी बात मानता है, कोई हमें समझता है, ठीक है, तो ये आपके सामने जो ये अहिंसक बैठा हुआ है यही समझता है। क्योंकि आपको नहीं पता है प्रिय, अगर मैं इस बच्चे से एक पाठ पढ़ने को कहता हूँ तो ये 4 पाठ पढ़ देता है। क्या ऐसी बात है? अरे बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही गुणवान, और ऐसा शिष्य मैं तो कहता हूँ हर गुरु को मिले। अच्छा। हमारी आज्ञा की अवज्ञा आज तक इसने नहीं की है।
और ये जो दो लड़के आपके सामने बैठे हैं धनपाल महिपाल, ये महिपाल मोछे अभी दांत दूध के टूटे नहीं है, मोछे देखो ऊपर को खड़ी किए है बदतमीज कहीं की। और ये है धनपाल, ये है महिपाल। अगर इनसे कहो कि छुटा आ बना दो, ठीक है, तो ये ई बनाते हैं, ई। अच्छा। हाँ, और इनसे अगर ई बनाने को कहो तो ये बनाओ ऊ बनाते हैं। और इस लड़के से अगर हम कहते हैं कि बेटा आपको एक पाठ रोज पढ़ना है, तो ये बेटा हमारा जो लड़का है, शिष्य है जो हमारा, ये 4 पाठ पढ़ता है। और ये लड़के बहुत नालायक है। अरे सुशीला, इसको नीचे से दाबो। हाँ, अब बोलो बोलो बोलो। क्या स्वामी ऐसी बात है? चलिए। हाँ चलिए। अरे आप चलाओ फिर भी चले ना, अरे ऐसा हो भी नहीं सकता है। हम चलाए और चले। अच्छा सही से स्वामी, बैठ जाओ। और सुनो सुशीला, हाँ हमने आपको इसलिए बुलाया है किस लिए? कि हमें थोड़ा सा काम याद आ गया है, कौन सा काम? और मान के चलो हमें 2 या 3 दिन लग जाएंगे और हम जा रहे हैं, ठीक है। राजा प्रसेनजीत की नगरी में हमें बुलावा है, राजा प्रसेनजीत ने हमें बुलाया है और हम उनके यहाँ के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी आवश्यकता पड़े, कोई भी चीज की कमी महसूस हो, तो आप ये 2 लड़के जो देख रही हो, इनसे कुटिया के बाहर का काम करवाना। और ये जो हमारा सबसे प्रिय शिष्य नहीं बल्कि हम इसको अपना पुत्र मानते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारा पुत्र के लायक है और पुत्र बनने के भी लायक है। इसका काम होगा कुटिया के अंदर, जो भी कुटिया का काम होगा इससे करवाना। और लकड़ी लाना हो, बाजार को जाना हो, सब्जी लाना हो, पानी भर के लाना हो, कोई भी काम हो बाहर का, इन दोनों नालायकों से करवाना, ठीक है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोलो। जो आप ये गुरुकुल बंद कर करके कुटिया में आते थे, हाँ। जिस बालक की आप अच्छी बातें बताया करते थे, उससे तो आपने मिलाया ही नहीं। अरे भद्री, यही तो वो लड़का है। अच्छा, हाँ। वो यही बालक है। यही अहिंसक है, इसी के बारे में मैं आपको बताया करता था। और ये तो नालायक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ इस लड़के से रखना है, ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। और आप जा रहे हो, आपने बताया नहीं, जब जाने का समय आ गया तब बता रहे हो। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं आपको बता दूंगी। अरे आपकी जैसी पत्नी अगर हर आदमी को इंसान को मिले तो उसका जीवन धन्य बहुत अच्छी है। और बेटा अहिंसक, मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हारी गुरु माता को कोई भी परेशानी हो, कोई चीज की आवश्यकता पड़े, तो आप इनको उस चीज को पूरा करना, इनकी बात मानना और हर काम पे ध्यान देना, ठीक है। निश्चित रहे गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत अच्छे। और इन दोनों को भी समझा देना, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। ठीक है सुशीला, प्रेम से बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। आज जो गुरु मणिभद्र वहां से चले गए, और ये है सुशीला। सुशीला सील की बड़ी गुणवान है, कितनी गुणवान है आप लोग भी देखेंगे। आज गुरु जी जब वहां से जब चले गए, इधर इनके मन में विचार आया। जब उस नौजवान लड़के को देखा, क्या इनके मन में विचार आया और मन में क्या सोचने लगी, आइए गौर करेंगे। क्या बताऊं, जब से इस मानव को मैंने देखा है, तब से मेरा मन नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मगर मैं करूं तो क्या करूं। अगर ऐसे से बात करूंगी तो ये बालक जिन्हें शैतान बता रहे थे, बहुत शैतानी करते हैं और सही नहीं बैठते ये लोग। ऐसा ना हो कोई मैं इनसे बात करूं, ये जो इनके गुरु है हमारे स्वामी, उनसे बता दे। कोई बात नहीं, इनसे कोई काम बता देती हूँ, उस काम के लिए भेज देती हूँ। बेटा महिपाल और धनपाल, अरे खुश रहो। अरे उठो उठो, बहुत मारेंगे। किताब ने झुका करो, हम बड़े बताओ। हेलो जी माता। माता कहीं का कहीं
अम्मा तो लगती है, अम्मा तो हमारी बुढ़ाई गई है। धनपाल तो और महपाल, आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक लोगन से बात करो। अच्छा ठीक है। महपाल, हाँ माते, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़े हमन की तोई मुझे बात करो। धनपाल ओ सुनो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। धीरे बोलो, धीरे। आपको भूख भी लग गई होगी। हमका भूख तो अम्मा लगी है, खवैया। ए! आपसे मैंने कुछ बोला, आपके भूख लगी है, अम्मा भूख तो लगी, आपको कुछ खाना है खाएगा तो रहे। तो सुनो मेरी बात। बोलो। जो ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, हाँ वहाँ चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लाओ जा करके। लकड़ी लावे। हाँ, मैं उससे भोजन बनाऊंगी, मैं आपको खिलाऊंगी, क्योंकि आपको भूख भी लग रही। आप कितने दुबले हो गए हो, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है। क्या बताइए अम्मा, बहुत याद आवत रहे अपनी अम्मा के। हाँ अम्मा हमारी रही ना तो दोबारा रहे कि दोनों लोग खाना बनाए तो अच्छा, खाई रहो। कोई बात नहीं, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगी दोनों का। जाओ, ये सामने जो जंगल है, यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आओ जा करके। ठीक है, जाए जाओ। उन्हें मत ले जाओ, सुनो, उन्हें मत ले जाओ, मैं उन्हें भी काम बताऊंगी। जो ये माड़ुक है, इसे मैं काम बताऊंगी। काहे? क्योंकि झाड़ू लगाना, क्या झाड़ू लगाओगे? ना हम लगाइबा तो तीनों लोग लगाइबा। क्या लगाओगे? जहाँ जाइबा तीनों लोग जाइबा। नहीं, आपके गुरुजी क्या कहकर गए थे? हाँ। जो कुटिया के बाहर का काम हो तो महपाल और धनपाल से बता देना। तो कुतिया एक ही तो है, तो कुतिया के दोनों तीनों लोग कर लेबा। कुटिया? कौन सी कुटिया? कुटिया। अच्छा, जयमा रहती। हाँ, तो जाओ, आप दोनों लकड़ियाँ तोड़ लाओ जा करके। चले जाए। प्रेम से बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। आज क्या हुआ, महिपाल और धनपाल को उस सुशीला ने बाहर भेज दिया। जाओ ये कब इधर। रे सुनो, का बाहर भेजे देती है, यहू जौन है का अंदर रखे लेती है। बात में कोई गड़बड़ है। आज वो दोनों लड़के जब चले गए हैं मेरे बंधुओं, इधर उस लड़के को देख करके उसके मन में विचार आया। देखिए कैसे हत्यारा बनता है अहिंसक अंधनवान। आज उस सुशीला के मन में बड़े बड़े गंदे गंदे विचार आए। उस लड़के को जब देखा कि मन में सोच रही नारी, हाय मन में सोच रही नारी, हाय मन के नाई मिले भरता। आज इसके मन में विचार आया है। आज उस लड़के को जब देखा
कितना सुंदर सा लड़का है। अरे वो सुरती कहे से ढूंढा वो सुरती कहे से ढूंढा संग चले तो लगे पिताजी संग चले तो अरे मझिया ने कर पाई गई शादी भाई तुम्हारी बारी मन के आज वो लड़की यानी कि वो गुरु